हेलो एवरीवन। मार्केट माया को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा गूगल पे मार्केट माया को लॉगिन करना। सबसे पहले हम लोग उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप मार्केट माया को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा मेन पॉइंट होगा साइन इन। साइन इन हम लोग जब करेंगे तब हमारा रजिस्टर्ड मेल आईडी जो होगा ब्रोकर के साथ, हमें उस आईडी के साथ ही साइन इन करना है। जैसे ही हमने साइन इन किया, नेक्स्ट मेन पार्ट हमारा होगा अकाउंट मैपिंग। अगर हमें अपने डिमेट अकाउंट को या अपने ब्रोकर अकाउंट को मैप करना है तो हमारा सबसे मेन पार्ट होगा अकाउंट को मैप करना। अकाउंट को मैप करने के लिए हमारे पास 86 वेंडर्स ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ब्रोकर चूज़ करेंगे। लाइक जस्ट मैं इन्वेस्टमेंटर को चूज़ करती हूँ, इन्वेस्टमेंटर। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा यूज़र आईडी, मैं यूज़र आईडी डालूँगी। एंड नेक्स्ट मेन चीज़, अगर आपको आपका ब्रोकिंग अकाउंट एक्टिव रखना है या कनेक्ट करना है मार्केट माया के साथ, तो आपको ऐप की एंड सीक्रेट की लगेगा। ऐप की एंड सीक्रेट की आपको मिलेगा आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से। ओके, तो आपको आपका ब्रोकर का प्लेटफॉर्म लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है। नेक्स्ट होगा हमारे पास यहाँ पे ट्रेडेक्स की करके एक ऑप्शन होगा, हम उस ऑप्शन को जस्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे गेट करना होगा, गेट कमांड देना होगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपने ब्रोकर से परमिशन लेनी होगी। हमारे ब्रोकर्स को बोलना होगा कि वो ट्रेडेक्स की एक्टिवेट करे। अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद हमको सिंपली ऐसे गेट कमांड देना है। जैसे ही हमने गेट कमांड दिया, हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक मेल आएगा जिसमें हमारे पास ट्रेडेक्स की एंड ऐप की आएंगी। उन कीज़ को हमें सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी, जस्ट पेस्ट, सीक्रेट की, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद हम लोग उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है। ओके, तो दूसरा अकाउंट मेरा कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिंपली कनेक्टिंग कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब कनेक्ट करते हैं और एरर आता है तो हमें मार्केट माया की टीम को इन्फॉर्म करना होगा। वो वहाँ से हमें अलाउ करिए, उसके बाद ही हमारा अकाउंट अलाउ एक्टिवेट होगा, कनेक्ट होगा। ओके, तो मैं अपना अकाउंट आपको जो बताती हूँ। ओके, तो ये एक ऐसा, जब आपका ब्रोकर लिंक हो जाएगा आपके अकाउंट से, तो आपके पास यहाँ पर आपको शो होगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपना ब्रोकर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो आप अपने अकाउंट को अनमैप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा कि हमें यहाँ पे वॉलेट रिचार्ज करना होगा। हम लोग डायरेक्टली इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। हम लोग जैसे अपने फ़ोन का रिचार्ज करते हैं, इसलिए उसी वैसे ही हमें मार्केट माया का भी रिचार्ज करना होगा। सिंपली हमें रिचार्ज वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्राइस, हम लोग कितने प्राइस का रिचार्ज करना चाहते हैं, मिनिमम आपको 500 तक का रिचार्ज करना होगा। आप यहाँ पे अपना कार्ड, गूगल पे, भीम, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड जस्ट पे करके आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिचार्ज वॉलेट करने के बाद आपको पर ट्रेड 1 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। ओके, उसके बाद मेन थिंग आता है हमारा स्ट्रेटेजीज। हमारे यहाँ पे 2 टाइप से स्ट्रेटेजीज हैं, एक तो बिल्ड स्ट्रेटेजीज है और एक इनबिल्ड स्ट्रेटेजीज है। तो मैं आपको सबसे पहले बिल्ड स्ट्रेटेजीज बताती हूँ कि कहाँ से हमको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्ड स्ट्रेटेजीज। यहाँ पे आप 2 लेग्स, 4 लेग्स, 6 लेग्स, मल्टी लेग्स, स्कैल्पिंग, चार्टिंग ब्रिज, कस्टम ट्रेड एंड इंडिकेटर्स बेस पे भी स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी कि 2 लेग्स का स्ट्रेटेजी मतलब कि आप यहाँ पे 2 लेग्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। 4 लेग्स मतलब कि आप 4 लेग्स का स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। 6 लेग्स का मतलब कि आप 6 लेग्स तक की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल लेग्स की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है तो आप वहाँ पे
मल्टीपल लेग्स की स्ट्रेटेजी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्कैल्पिंग करनी है तो आप स्कैल्पिंग भी कर पाओगे मार्केट में आके स्ट्रेटेजी बिल्ड करके। चार्ट, अगर आप लोग चाहते हैं कि चार्ट के बेस पे मैं ट्रेड करूं या मेरा ट्रेड होना चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कस्टम ट्रेड आप अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं ट्रेड्स को, और आप इंडिकेटर्स के बेस पे भी यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बास्केट। हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो बास्केट ऑर्डर पे काम करते हैं, बास्केट्स क्रिएट करके काम करते हैं, या फिर वो रेडीमेड बास्केट्स को परचेज करके उस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बास्केट बिल्ड बास्केट का भी ऑप्शन है। हमको यहाँ से सिंपली बास्केट को का जो URL लिंक है उसको इंपोर्ट करना है, बास्केट का नाम देना और नेक्स्ट और कमांड करेंगे तो हमारा ट्रेड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हमारे पास ये रेडीमेड स्ट्रेटेजीज होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन रहता है कि लाइव मार्केट में हम लोग कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, या हम लोग कौन से लेग्स चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज भी अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज का रीज़न क्यों ये स्ट्रेटेजी बिल्ड की गई है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इनका क्या परसेंटेज, टारगेट, स्टॉप लॉस, सब यहाँ पे रेडीमेड दिया होता है। आपको बस जस्ट बिल्ड स्ट्रेटेजीज पे क्लिक करना है, स्ट्रेटेजी को सेव करना है, एंड अगेन आप स्ट्रेटेजीज पे जाओगे तो आपकी सेव की हुई स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। एंड जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय, एंड आपको लाइव में स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है या वर्चुअली करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है कि कंपैरिजन। हम यहाँ पे लाइव मार्केट में अगर आपको किसी दो स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करना है तो हम लोग यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन का भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। नेक्स्ट है कैलकुलेटर। कई बार हमको डाउट रहता है कि हम लोग को कितना मार्जिन यूज़ करना है, कितना लॉस हो सकता है, कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है, कितना रिक्वायर्ड मार्जिन है, कितना रिक्वायर्ड कैपिटल है। तो वो सब भी आपको कैलकुलेटर में अवेलेबल होगा। आपको मार्केट के अलर्ट्स भी आते रहेंगे। अगर आप चाहें तो अपने किसी भी स्ट्रेटेजी पे अलर्ट्स लगा सकते हैं और इन स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। मार्केट न्यूज़, आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में न्यूज़ भी अवेलेबल होगी, तो आप यहाँ से ही न्यूज़ भी ट्रैक कर पाओगे। मार्केट हॉलीडेज, मार्केट के हॉलीडेज कब कब हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्क्रीनर्स, हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो उन ट्रेडर्स के लिए एक ऑप्शन होता है पेनी स्टॉक स्क्रीनर, जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बेस पे हमारे ट्रेडर्स पेनी स्टॉक्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे टॉप गेनर्स कि आज के मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी यहाँ पे मिलेगा। कौन कौन से स्टॉक्स ने फॉल दिया है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। एंड 52 वीक्स हाई पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं अभी, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये था हमारे स्ट्रेटेजी बिल्डिंग का पार्ट, और हम लोग कैसे मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग लाइव मार्केट में हमने जो पोजीशंस बनाई हैं उनको कैसे देख पाएंगे, हम अपने चार्ट्स को कैसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे टर्मिनल पे। टर्मिनल पे हमारे पास चार्ट होगा। आप ये चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू से लिंक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको, मैं स्टॉक्स या जो भी आप सर्च करते हो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी, ओके। टाइम फ्रेम्स भी यहाँ पे जैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एल्गो टर्मिनल। एल्गो टर्मिनल में हमारा जो भी लाइव ट्रेड है वो हमको यहाँ पे शो होगा कि हमारी लाइव स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं, हम लोग ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ किया है, हमने वर्चुअल ट्रेड कितने किए हैं, और हमने बास्केट ऑर्डर्स कितने लगा है, वो हम लोग एल्गो टर्मिनल से ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिपोर्ट कि हमने अभी तक का कितना हमारा PNL है, हम लोग ने क्या ट्रेड किया है, तो वो सब भी आपको यहाँ से
देखने को इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ से सेटिंग, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान है रखना है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन और अल्ट्रा फास्ट एग्जीक्यूशन। तो आपको हमेशा नॉर्मल एग्जीक्यूशन ही रखना है, क्योंकि अगर आपने अल्ट्रा लाइव ऑर्डर किया तो आपको 3 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्जेस लगेगा, और नॉर्मल ऑर्डर में आपको, एग्जीक्यूशन ऑर्डर में आपको 1 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेगा। ओके। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.